अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही कामयाब है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए, छोटी उम्र के बच्चों को या लड़के लड़कियों की उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए, तो मेरे इस कामयाब नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों के बाल टूट रहे हैं वो टूटना बंद हो जाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत ही कारआमद है और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो के अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। जितने भी बच्चे बच्चियां हैं आज खुश हो जाएंगे कि बाजी ने हमें इतना कामयाब नुस्खा बता दिया कि हमारे वक्त से पहले जो उम्र से पहले हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, अब उनके बाल ना टूटेंगे और हमेशा काले ही रहेंगे। तो मेरा नुस्खा आप आजमा कर देखिएगा, ठीक है जी। आज की इस वीडियो को आपने मेरे साथ एंड तक देखना है और मेरे साथ रहना है, सुनना है, ताकि आप परेशानी से बचें और कामयाब नुस्खा बनाकर आप इस्तेमाल करें। बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने बहुत सारे नुस्खे बनाए होंगे, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ये नुस्खे को बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं, आप बना बनाए नुस्खा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कामयाब नुस्खा है, ठीक है जी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, एक रीज़न ये होता है कि उन लोगों के बाल जो हैं जो वक्त से पहले सफ़ेद हुए हैं नज़ले ज़ुकाम की वजह से होते हैं, दिमागी कमज़ोरी की वजह से होते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बच्चे रातों को बहुत ज़्यादा तक स्टडी करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बालों का इशू आता है। और इसके अलावा वो लोग बच्चे जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, रात भर जागते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करते, उन लोगों की बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लोगों को सर में दर्द नहीं जाता, उन लोगों के भी जो है बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में चले जाना, डिप्रेशन के शिकार जो लोग होते हैं उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं उनके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन सब बीमारियों से आपने बचे रहना है और आज इस वीडियो में आपने जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ आप खुश हो जाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने आंवला मुरब्बा आपने इस्तेमाल करना है। जो आंवला मुरब्बा आपके सामने मौजूद है, ये आंवला मुरब्बा आप घर पे भी बना सकते हैं और ये बनाने का तरीका जो मैं आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह इस आंवले मुरब्बे को बनाना है। बहुत ही आसान है, आसानी से बनने वाला मुरब्बा है और जब ये आंवले आएँ तो इसको आप मुरब्बा बनाकर महफूज कर सकते हैं। आंवले का अचार बहुत खूबसूरत बनता है, बहुत मज़े का बनता है, आंवले का अचार आप खा सकते हैं। और ये जो है आंवले का मुरब्बा आप अपने इस नुस्खे में आज मैं बता रही हूँ, आंवले का मुरब्बा जो आपके बालों को लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी चीज़ है जो है आपको मैं बता रही थी, जवारे जाली नूस, जो कि आपने ये बना आपको मिल जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये इस तरह का अंदर से होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने जवारे जाली नूस आपने किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और ये अंदर से इस तरह का होगा, सियाह रंग का। बाद बच्चे कहेंगे जी हमें खाना नहीं है, आप ज़रूर खाएँगी और मज़े से खाएँगी और ये आपको मसला आपके बालों का जो हल होने वाला है, ठीक है जी। ये आपने जवारे जाली नूस आपने इस्तेमाल करना है और ये बहुत ही मुफीद और कारआमद चीज़ है और हमारे निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए भी एक मुफीद दवा है। और इसमें जो है जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है, पेट का निज़ाम ख़राब रहता है, उन लोगों को भी जो बालों का इशू आता है। और मैं आपको अब बताती हूँ कि आपने इस नुस्खे को किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जवारिश जाली नूस आपने सुबह शाम एक एक चम्मच आपने खाना है। और इसके बाद आपने मुरब्बा आंवला 2 अदद सुबह निहार मुँह खाएँ। और इसको पहले जो है मुरब्बे को जो आप देखें, आप सामने आपके मुरब्बा दिख रहे हैं, इसके अंदर चाशनी बहुत ज़्यादा, चाशनी को आपने क्या करना है, इसमें मुरब्बा निकाल कर आपने पीस को धो लेना है। 1 से 2 पीस आपने रोज़ाना खाने हैं, धोकर इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है, ठीक है जी। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो, चांदी का वर्क में लपेट कर एक मुरब्बा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा तैयार हो जाएगा। आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आपका खत्म हो जाएगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं उनको आंवला मुरब्बा इसी तरह चांदी के वर्क में लपेट कर दिया जाए तो वो बच्चे जो है ज़िद पाना छोड़ देते हैं और खुशी खुशी हर काम करते हैं। तो गुस्से वाले लोगों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि हमारे सर की कमज़ोरी की वजह से हमें गुस्सा आता है और जिसकी वजह से हमें जो है चिड़चिड़ापन जब हो जाता है तो हर वक्त गुस्से में रहना, लड़ाई झगड़ा करना, चीख पुकार करना, तो ये हमारी दिमाग की कमज़ोरी है। तो जो लोग भी चीख पुकार करते हैं उनसे नरमी से पेश आएँ, उनसे उनके साथ जो है ऐसी गुफ्तगू करें जो वो खुश हो जाएं कि आप बच्चे हैं अगर छोटे तो उनको कहें आप गुस्से वाली नहीं हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, उनसे प्यार से बात करें और उसको कहें कि आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप गुस्सा नहीं करते, आप
बच्चे अच्छे काम करते हैं, उसको इस तरीके से अल्फाज बोलेंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। और ये मुरब्बा आमला खिलाएंगे तो वो बच्चे के बाल जो सफ़ेद हो गए बहुत ज़्यादा, तो वो जो है काले होना शुरू हो जाएंगे और हमेशा काले ही रहेंगे। और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं नारियल पानी मिल जाता है तो आप नारियल पानी रोज़ाना, एक नारियल पानी आप रोज़ाना पिएं। गरीब लोग जो है नारियल पानी नहीं पी सकते, थोड़ा महंगा होता है, तो वो लोग काले तिल चबा कर खा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। काले तिल जो है आधी चम्मच पानी के साथ आप खा सकते हैं या दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम ये काले तिल चबा कर आपने खाने हैं। ये भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे बड़े मज़े से खाएंगे। थोड़े कड़वे लग रहे हैं तो इसके साथ आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री आप खाएं, बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है जी, ये तो था एक कामयाब नुस्खा। आपने ये नुस्खा 3 महीने आपने इस्तेमाल करना लगातार। ऐसे नहीं कहना कि बाजी हमने 1 माह इस्तेमाल कर लिया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। लगातार आपने ये 3 माह इस्तेमाल करना है। और इसी तरह मुरब्बा आमला हर मुँह सुबह आपने 2 पीस खा लेने धोकर। और ये जवारिश चालीनों आपने रात को सोते वक्त आपने 1 से आधा से 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है रोज़ाना। ऊपर से आप दूध पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं। तो ये आपके लिए कामयाब नुस्खा आज मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लगाएं, बनाएं, इस्तेमाल करें। लगाने के लिए जो है, जैसे मैंने बताया, लगाएं, बनाएं, इस्तेमाल करें। लगाने के लिए जो मैं आपको ये बता दूं कि आप सरसों का तेल की 1 हफ्ते में ज़रूर मालिश किया करें। सर में खुश्की दूर हो जाती है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तेल हमारे सरसों का राई से हमें तेल मिलता है। राई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को गंजपन की शिकायत होती है, तो मैं पिछली वीडियो में गंजपन का इलाज बता चुकी हूँ कि राई को पीस कर आपने किस तरह अपने बालों में गंजपन में लगाना है। मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ। जो लोग भी गंजपन के मरीज़ हैं वो जो है मेरी वीडियो देखकर ये नुस्खा हासिल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज की खूबसूरत बात के बाद हम आपसे लोगों से इजाज़त चाहेंगे। जिस घर में बाप की आवाज़ हो, इस घर में रौनक होती है। दरवाजे के बाहर पड़ी हुई बाबा की जूतियों का भी अपना रोब होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। चलते चलते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद कारनामे उसके आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। मेरे साथ इतने देर रहने का, देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।